ईपीएफओ और आपकी पेंशन से जुड़ी हुई एक बड़ी डिटेल सामने आ रही है। देखिए, ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन बढ़कर अब 25 रुपए हो जाएगी। 11 साल से 1000 रुपए महीने ये मिल रही थी। 10-11 अक्टूबर की मीटिंग में फैसला संभव हो सकता है। देखिए, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली 1000 रुपए महीने की मिनिमम पेंशन बढ़कर अब 25 रुपए हो जाएगी। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की मीटिंग में इस पर फैसला हो सकता है। ये मीटिंग 10-11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली है। अगर पेंशन बढ़ाने का प्रपोजल मीटिंग में पास हो जाता है तो ये 11 साल में पहली बढ़ोतरी होगी। 1000 रुपए महीने की न्यूनतम पेंशन 2014 में तय की गई थी और तब से ये नहीं बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन ही मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये पेंशन मिल किसको सकती है। देखिए, जो कोई भी कम से कम 10 साल की लगातार नौकरी पूरी करके 58 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, वे ईपीएस के तहत नियमित पेंशन के हकदार हो जाते हैं। अगर सदस्य बीच में नौकरी छोड़ दे तो वो या तो अपनी जमा हुई पेंशन निकाल सकता है या फिर कम रकम वाली पेंशन को चुन सकता है। देखिए, ईपीएस 95 पेंशन स्कीम होती क्या है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को ईपीएफओ ने 19 नवंबर 1995 को लॉन्च किया था। ये स्कीम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। ईपीएफओ इसका मैनेजमेंट करता है और ये गारंटी देता है कि 58 साल की उम्र तक पहुंचने पर कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। इस स्कीम के फायदे पुराने और नए दोनों मेंबर्स को मिलते हैं। भले ही आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कितना भी कंट्रीब्यूट करें, भारत सरकार ने न्यूनतम पेंशन की एक फिक्स्ड रेंज तय की हुई है। कर्मचारियों को ये अमाउंट मिल जाता है। ईपीएफओ पेंशन आखिर ये तय कैसे करता है। देखिए, पेंशन एक फिक्स्ड फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है और ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। अब पेंशनेबल सैलरी का मतलब आखिरी 60 महीने की सर्विस में औसत बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है। पेंशनेबल सैलरी की मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपए महीने है। मतलब अगर किसी मेंबर ने 35 साल की सर्विस की है तो उसे लगभग 7,500 रुपए की पेंशन मिल सकती है। देखिए, मीटिंग में ईपीएफओ 3.0 पर भी चर्चा होगी। सीबीटी मीटिंग में न्यूनतम पेंशन संशोधन के अलावा ईपीएफओ 3.0 जैसे डिजिटल रिफॉर्म्स पर चर्चा होगी। इसके मुख्य फीचर्स में एटीएम से सीधे पीएफ विड्रॉल, यूपीआई से तुरंत पैसे निकालना और क्लेम सेटलमेंट को तेज करना शामिल है।